जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। ठीक है, डेटा और लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। न्यू ईयर है तो आपको पहले बताते हैं, यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता हूँ। ठीक है ना, सिर्फ एक लेवल्स बनाते हैं और एक मैजिक हाई लेवल है हमारा, उसको नोट कीजिएगा कैसे काम करता है और वो हमारी स्ट्रेटेजी है। ठीक है ना, ऑल इन एडवांस बता के जाते हैं, एक स्क्रिप्ट बना के जाते हैं। लेकिन आज मैं वीडियो बहुत शॉर्ट रखने वाला हूँ क्योंकि डेटा में कुछ खास है नहीं। दुनिया जान आप वो, हाँ, गिफ्ट निफ्टी डाउ वगैरह देख के आप जो मर्जी व्यू बना सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम पर आपको क्लियर कट एक चीज़ और अपना व्यू और आपको प्राइस एक्शन की गेम कैसे खेलते हैं वो लाइव मार्केट में बताना है, कैंडल कैसा बनेगा वो आर्ट होता है। बाकी मैं एक दिन पहले आके मैं भी बोलता हूँ, दुनिया भी बोलती है, वो एक अलग मैजिक होता है। ठीक है ना, इसलिए आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हम सिर्फ प्राइस एक्शन के ऊपर खेलते हैं, अपने लेवल्स के हिसाब से खेलते हैं। बस आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। और कोई भी हमारे यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग हम लोग करते ही नहीं है, सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। पहले डिस्क्लेमर, फिर आगे बाकी बातें बाद में। गाइस, ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आराम से बैठ के पढ़ेगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितना भी यहाँ वीडियो बनाता हूँ जी, सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी ने फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। सीधा सीधा आते हैं अपने व्यू पे। सर, ये टेलीग्राम का चैनल हमारा, ठीक है ना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना तो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। ठीक है ना, अगर आप ये सोच के आएंगे कि मैं आपको बताऊँगा कॉल ले ले, टिप पुट ले ले, तो आप उस बिहाफ पे आएंगे तो मत आइएगा, मत ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपको सिर्फ ये देखना हो कि क्या व्यू है, क्या डेटा में चेंजेस हैं और क्या लेवल बन रहे हैं आगे, तो उस हिसाब से देखते हैं। ठीक है ना, तो सुबह सुबह ही आपको बता दिया था कि एडवांस टू डिक्लाइन बहुत अच्छा है। ऑप्शन डेटा में कोई एक्टिविटी नहीं है। इंट्रा प्लेयर्स वेट एंड वॉच। ठीक है ना, तो लेवल्स हमारे पास पता थे, हमारे पास कल से भी पता था कि भैया 18,930 के ऊपर मार्केट जब भी निकलेगा। तो कल तो सॉरी थर्सडे को तो मतलब कि राइटर ने अपने अपनी गेम बना ली। ठीक है ना, वो मार्केट को एक अपने लेवल के नीचे रोकने में कामयाब हो गया। लेकिन मार्केट ओवरसोल्ड थी, वो हमने आपको पहले से बता रखा था। एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, वो आया, बाउंस कैप अप के थ्रू आया। उसके बाद मार्केट सस्टेन हुआ और सारे लेवल को अचीव करके निकल के लेके चला गया। वो एक अलग वो छोड़ देते हैं, जो हो गया उसके लिए लकीर के फकीर नहीं पीटनी। ठीक है ना, यहाँ पे आके जब मार्केट इनडिसाइसिव हो रहा था, बार बार 19,925-30 से गिर रहा था, 18,070-80 तक आ रहा था और उसके बाद सस्टेन। मैंने जब प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन आई, मैंने कहा था अगर मार्केट को गिरना है तो यहीं से गिरना जाना है, तो इस लेवल के ऊपर जाएगा। 40 लोगों के अलग अलग लेवल होते हैं, हमारे अपने लेवल है 40, उसके बाद 70 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको 100 फिर रिटेस्ट करके 105 की तरफ जा सकता है। मार्केट गया 40 से 50 के बीच में अटका, फिर 70 गया, 70 से वापस आ गया, वही 40-50 को सपोर्ट लेता रहा वो। ठीक है, टाइम खत्म हो गया इसलिए ऊपर जा नहीं पाया, चलो उस छोड़ को जड़ देते, इसलिए मिलता हूँ कि। और मैंने आपको वहाँ पे एक ऑडियो डाला था, ऑडियो में मैंने आपको क्लियर बताया कि अगर 2 घंटे बाद आपका लेवल आया ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इसलिए इंट्रा डे प्लेयर से एक बार बुक कीजिए अपने लेवल पे, नीचे डिप आता है, लेवल पे देखिए क्या प्राइस एक्शन है, उससे सपोर्ट ले रहा है। मैं सिर्फ इतना ही सिंपल चीज़ें आपको वहाँ पे, जो क्योंकि मैंने थर्सडे को वीडियो नहीं बनाया था, फिर भी मैंने आपको लेवल अपडेट कर दिया क्योंकि लेवल में कोई चेंजेस नहीं थे। वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि डेटा में कुछ था ही नहीं। अब लोग तो डेटा एनालिस करते हैं, अभी मैंने डेटा एनालिस किया, डेटा में अभी भी कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो काय को अपने को पंगा लेना। ठीक है ना, मैंने आपको फिर बैंक निफ्टी के भी मार्क लेवल दे देंगे। 580 के नीचे अगर सस्टेन करे मार्केट तो आप शॉर्ट साइड की जाइएगा, और अगर 770 और 845 ये एक रेंज रहेगी, मार्केट इसके ऊपर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको मिलेगी। और निफ्टी की सपोर्ट बहुत दूर है, तो इसलिए इसमें शॉर्ट ट्रेड आप ढूंढना अवॉइड कीजिएगा। ठीक है ना, ये इंट्राडे के लिए मैंने आपको गेम प्लान बताया था। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर कट बता दिया। आप बैंक निफ्टी का हाई जाके देख लो, 840 ही लगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया मैंने बहुत क्लेम अच्छा लेवल दे दिया, लेकिन एक रेंज लेवल निकलती है, मैं हमेशा उस लेवल को हमेशा इंपॉर्टेंस देता हूँ। आइधर किसी इंडिकेटर या किसी एनालिस्ट को मतलब कि करके भैया ये आर एस आई है, ये वो लेवल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो कुछ भी इंडिकेटर हो वो बाद में बताएगा, लेवल आपको स्क्रीन पे पहले बताएगा। तो हमारा तो सिंपल सा गेम प्लान होता है कि भैया अगर हमारा लेवल एक्टिवेट हुआ, मैं हम कुछ अपने नेक्स्ट टारगेट पे छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा के नेक्स्ट टारगेट पे अपना कुछ बुक करके बाकी को ट्रेल पे डाल देते हैं। ट्रेल कटता है, कट जाए, अगला ट्रैवल आता है, फिर उसको ट्रेल को बढ़ाते कहाँ तक, वो जो हमारे लेवल हैं जो हमने पहले से डिस्कस किए हुए, वहाँ तक जब तक मार्केट अचीवेबल नहीं होता हम अपने ट्रेलिंग को बढ़ाते रहते हैं। चलो वो भी कॉन्सेप्ट ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, अब मेंबर्स प्रोग्राम है, कोई यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आपको मेरे पास आके ज्वाइन करना है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम पे भी आके ज्वाइन कर देते हैं आपको इंट्राडे में बहुत अच्छी हिंट मिल जाती हैं। क्लियर कट आपको व्यू बता देते हैं कि यार ये लेवल के ऊपर शॉर्ट कवर नहीं लग सकती है, इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, पर मैं आपको एडवाइस नहीं करता कि आपको शॉर्ट करना है, केवल उसके लिए आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, डेटा मैं बता देता हूँ,
मार्केट चाहे उस डेटा के अगेंस्ट जाए तो हमेशा ये बताता हूँ कि मेरा सेटअप बैठ रहा है कि भैया बाई साइड का, अब मार्केट जा रहा है डाउन, तो आई एम अवॉइड ट्रेडिंग, मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अब ये नहीं कर रहा हूँ कि भैया मेरे को बाई करना है तो मैं बाई करके बैठ गया हूँ, भैया स्टॉप लॉस है ही नहीं, कुछ भी बला नहीं, क्यों मेरा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ बाई साइड का, तो मैं क्यों बाई पे जाऊँगा। मेरा सेटअप बता रहा है सेल साइड का और मार्केट सेल साइड के लिए आ नहीं रहा, तो मैं क्यों सेल साइड में बैठ जाऊँगा। तो देखिए, ये व्यू बता देना कि मुझे लगता है नेगेटिव है, मुझे लगता है पॉजिटिव है, मैंने तो दुनिया का अकेला शख्स हूँ, ऐसे ऐसे लोग दावे करते हूँ, लेकिन मैं कभी भी आपको ये चीज़ नहीं बोलता। मैं कहता हूँ लेवल को एक्टिवेट होने दीजिए, लेवल एक्टिवेट जैसे ही होगा तब आपका ट्रेड बनेगा, तब आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड होगा। मार्केट आपके बायस व्यू या किसी और चीज़ व्यू की तरफ से अगेंस्ट जा रहा है, या तो उससे क्या होगा, वो आपके रूल को चैलेंज करेगा और आप अपने रूल के अगेंस्ट जगह ट्रेड करेंगे। एक दो बार आपको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, आपका सेटअप खत्म हो जाएगा। आपका सेटअप आपको जब 10 में से 8 बार बढ़िया ट्रेड देता है, तो आप अपने सेटअप का वेट कीजिए। एक दो दिन आप सेटअप के अगेंस्ट जा रहा है मार्केट, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेड करना है। हाँ, डेटा में चेंजेस परफेक्शन नज़र आ रही हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है, चाहे वो न्यूज़ बेस्ड हो या किसी बेस्ड से भी हो, तो आप तब मैं आपको वहाँ पे भी अपडेट करता हूँ, ठीक है ना। तो वो छोड़ देते हैं कि भैया हमारी क्या परफॉर्मेंस है, ये वो हम 0% क्लेम पे काम करते हैं, ठीक है ना। आप सिर्फ यहाँ पे जुड़ेंगे तो सिर्फ आपको इतना ही व्यू मिल पाएगा, ठीक है ना। कुछ भी चेंजेस नहीं होता तो मैं कोई अपडेट भी नहीं देता हूँ, ये भी मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। ये नहीं है कि भैया अपडेट आएंगे ही आएंगे। अगर मेरे डेटा में कोई चेंज नहीं है, अगर मेरे गेम प्लान में कोई चेंज नहीं है और मेरा गेम प्लान एक्टिव नहीं हो रहा, अगर एक्टिव हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, और एक्टिव नहीं हो रहा तब भी मैं बता देता हूँ। और हाँ, ये भी चीज़ें बताता हूँ, कॉशियस रहिएगा। ऊपर सेलर बैठा है, नीचे बायर बैठा है, इस रेंज के अंदर प्रीमियम गेट हो सकती है। आपको इतनी हेल्प मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको इस टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, और इससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे कोई एडवाइस या ये नहीं दूंगा भैया 4200-700 की कॉल फलाने पे ले ले और ढिंकने का स्टॉप लॉस लगा ले और 300-400 के टारगेट हैं और रॉकेट उड़ा दे। हम भी उड़ाते हैं, लेकिन जो हमारे अगर वीडियो पे हम जो अपने लेवल पे स्टडी पे डिस्कशन करके आए होते हैं, बनाए होते हैं, और वो लेवल एग्जीक्यूट होते हैं और वो टारगेट हिट होते हैं, तब हम आते हैं, ठीक है ना। इस ऑडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया कि हमारा एक शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है मंथली के अंदर, ठीक है। हमने वो प्लान किया, हमारा शॉर्ट वन एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा माइनस से लॉस के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मंथली है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे आकर ये वीडियो, अच्छा, ये जब यहाँ पे मार्केट गया था, दुनिया जहान की मार्केट बुलिश थी। मुझे नहीं पता था कि रात को डाउ या गिफ्ट निफ्टी वगैरह में कोई ऐसा भूचाल आएगा और वो गैप डाउन खुल जाएंगे। आई डोंट नो, मेरे को वहाँ पे जो डेटा में दिखता है और जो मेरे सेटअप में दिखता है, मैं उस चीज़ से प्लान बनाता हूँ और एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करता हूँ और 3 शॉट के अंदर काम करता हूँ मंथली के अंदर, ठीक है ना। कई बार मैं पहले शॉट में ही एग्जिट हो जाता हूँ अगर डेटा में चेंज होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस देके मैं बाहर हो जाता हूँ कि ठीक है भैया डेटा में चेंज आ गया तो मुझे स्टॉप लॉस देना चाहिए। ज़िद नहीं पकड़ता, जब तक मेरा डेटा मुझे मेरा साथ देता है और मेरे लेवल मुझे साथ देते हैं, तब तक मैं अपने ट्रेड को होल्ड करता हूँ। और वही मैं मेंबर्स को चीज़ समझाता हूँ, ठीक है ना। लॉस प्रॉफिट इज़ अनदर थिंग, सेटअप इज़ अनदर थिंग। अगर आपका सेटअप 10 में से 8 बार आपको अच्छा ट्रेड देता है, और ये जो मैंने ऑडियो आपको डाला था यहाँ 11 बजे सुबह, हिम्मत रखनी चाहिए, पूरा दिन मार्केट ऊपर टिका रहा, हिम्मत रखनी चाहिए कि यहाँ पे आके बंदा को ये बोल दे कि यार वहाँ पे, और इतने नीचे मार्केट, जब आपको एक्सपायरी वाले दिन इतने नीचे मार्केट, ठीक है ना, अगर आपको यहाँ पे भी ऑर्डर डाल के देगा कि भैया मैं शॉर्ट के मूड में नहीं हूँ, और बिल्कुल तुक्का लगा लो जी, हमारा तुक्का लग गया, हमने बिल्कुल बॉटम पकड़ लिया था। और ठीक है ना, उससे पहले एक दिन पहले आपको वीडियो बना के दे के गया था कि भैया 20-25 रुपये की कोई कॉल लेना और टारगेट 30-40-50 रुपये मत लेना, टारगेट 80-100-150 लेना। और आप देखेंगे वो पहले 25 से 150 जाती है, फिर वो 25 से 105 जाती है, फिर वो 25 से 80 जाती है, फिर दोबारा वो 8 रुपये तक का लो लगा के भी 70 जाती है, बाद में चाहे 0 हो जाती है। लेकिन अगर आपको 2 बार भी अगर आप ट्राई करते हैं, 2 बार भी हिम्मत करके अगर आप ट्राई करते हैं, तो आपका पैसा 4x to 5x तक जा रहा था। जो मैंने अपना गेम प्लान सेट किया था, सेटअप आपको ऐसे ट्रेड देता है हीरो ज़ीरो के अंदर भी। इससे ज़्यादा मैं आपको वीडियो में कुछ चीज़ें नहीं बता सकता। अब आते हैं सिंपल डेटा के ऊपर। सर डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं, बड़े प्लेयर की बात करते हैं, ठीक है ना। छोटे प्लेयर ने हाँ कुछ जगह लॉस बुक हुआ है, कुछ ने अगेंस्ट पोजीशन बनाई है, वो मिक्सड हो गया उनका डेटा। तो वो जो है एक जस्ट लाइक यू कैन से कि दैट कि एडजस्टमेंट ऑफ पोजीशन, मतलब कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अगर आपके पास कोई 5 मतलब कि 100 लॉट थे, एग्जांपल किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, वो कॉल के हो सकते हैं, पुट के हो सकते हैं, उसमें से आपने क्या किया कि आपने 50 में से तो लॉस बुक कर लिया, तो यानी कि आपके पास रहेगी 50 की एवरेज। आपके ही साथ में कोई आपका दोस्त या आप साथ में सेटअप कर रहा था, उसने अब तक ट्रेड नहीं किया था, उसमें से अब 25 क्वांटिटी की लॉट की पोजीशन और बनी। लेकिन उसमें क्या हो गया कि 25 में से वो 2 दोस्तों ने क्या किया, एक ने तो ले लिया कॉल साइड का पोजीशन और एक ने ले लिया पुट साइड का पोजीशन। तो यानी कि इसको कहते हैं कि जो न्यू एडिशन हुआ वो बहुत लो वॉल्यूम के साथ हुआ, जो पुराना एडिशन हुआ वो सब में लॉस बुक हुआ।
तो यानी कि कुछ होल्ड किए जा रहे हैं तो वो पोजीशन होल्ड है, और जो न्यू एडिशन है वो उसमें वॉल्यूम नहीं है, बड़ा प्लेयर एक्टिव ही नहीं था वॉल्यूम के अंदर, तो इसलिए हम डेटा को साइडवेज कर देंगे। अब वो मार्केट जो पुराना डेटा होल्ड है यानी कि पुरानी पोजीशन होल्ड है उनको प्रॉफिट में लाने के लिए एक बार मार्केट कभी भी डिप लगा सकती थी। वो ये नहीं कहूँगा कि भैया वो टोटल न्यूज़ बेस्ड में मैं कभी बिलीव नहीं करता हूँ, ठीक है ना। वो मैं नहीं कह सकता कि मंडे को गैप डाउन ही होगा, हो सकता है गैप अप ही हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तब उस चीज़ के लिए हमारे पास हर चीज़ के लिए लेवल है। तो मैं आपको फिर भी ऑप्शन चेंज के दिखा देता हूँ कि भैया राइटर जो हैं वो क्या पोजीशन बना के जा रहे हैं, और या कुछ न्यू एडिशन हो रखा। कुछ नहीं हुआ, ये नीचे से सब वाइंड अप हुए हैं, ये सब वो जो उन्होंने थर्सडे को राइट करी थी पोजीशन, ये सब एग्जिट हुए हैं। इसलिए डेटा में आपको वहाँ दिखा रहा है, लॉस बुकिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सब फ्रेश पोजीशन थर्सडे को ही बनी थी और ये फ्राइडे को निकल गई। तो यानी कि इस डेटा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी जो थर्सडे को बना था, ठीक है ना। तो दूसरा पोजीशन कि वॉल्यूम एडिशन किस किस चीज़ में हुआ है, अगर आप देखेंगे तो बहुत हैवी वॉल्यूम में काम नहीं हुआ, सिर्फ एक राउंड फिगर्स को छोड़ के, क्योंकि राउंड फिगर्स में हमेशा पोजीशंस बनाई जाती हैं, वो एडजस्ट करने के लिए भी बनाई जाती हैं। तो पुरानी पोजीशन होल्ड है बड़े प्लेयर की भी, तो इसलिए भी हम डेटा ऑप्शन चेन को कोई खास वैल्यू में दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है, ठीक है ना। अब बहुत से लोग इसको एनालाइज करेंगे, भैया 1,40,000 कॉल राइटर बैठा है, यहाँ 50,000 बैठा है, यहाँ 40,000 बैठा है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो फ्राइडे को डेटा बिल्ड हुआ है इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। वैल्यू पुराने डेटा को ही अगर वैल्यू मान के चल रहा तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे जाके रेजिस्टेंस लेके चला गया, ठीक है ना। तो बड़े प्लेयर के पास बहुत पेशेंस होता है और उसने बहुत हैवी रेट पे राइड किया, तो उसके पास अभी बफर होता है कम से कम 300-500 पॉइंट का अभी बफर आया हुआ है, अपने रेट से बफर आया हुआ है। जो न्यू आएगा, जो फ्रेश एडिशन जिसने करा होगा वो मर गया होगा, जिसने सोचा होगा कि भैया मैं 43,000 की कॉल सेल कर देता हूँ, 25-30 रुपये में चल रही है, और जिसने आज 42,000 की कॉल जिसने कल करी होगी तो कुछ 40-50-100 रुपये ऐसे कुछ चल रही होगी, और उसने आज जलवे दिखा दी होंगे, डबल ट्रिपल तक चली गई होगी, जो भी गई होगी एक्जैक्टली मुझे आई डोंट नो, क्योंकि मैंने आपको वहाँ बताया था कि मैं 43,000 की पुट राइड करके जा रहा हूँ। इतनी गिरती मार्केट में मैं आपको इतनी हिम्मत दे के बताया गया, आपको इतना कॉन्फिडेंस दे के गया, तो आप एटलीस्ट कोई OTM भी अगर कॉल पकड़ के जाते तो वहाँ पे आपको स्टॉप नॉमिनल 1 हफ्ता लगता है जीरो होने में। यार ट्रेडिंग को साइकोलॉजी को समझो। और लोग आपको पता क्या बोलेंगे, 42,000 100 के आसपास मार्केट था, तो लोग आपको सजेस्ट देंगे कि भैया 42,300 ले ले, 42,000 ले ले। मैं कहता हूँ इन द मनी नहीं ले सकते। आपको पता है यार नेक्स्ट एक्सपायरी का अगर मैं कोई दूर का कोई कॉल ले लेता हूँ, मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, ठीक है ना। आप 3:15 3:30 बजे अगर कोई कॉल लेते या इंट्राडे में भी लेते, जब भी मार्केट आपको नीचे मिलता तो आपको क्या मिलता, आपको गेन मिलता। गेन क्यों मिलता, क्योंकि आपके पास पूरा एक हफ्ता पड़ा है उसको ज़ीरो होने के लिए। और मार्केट कभी भी 20-25-30 रुपये वाली कॉल, इसलिए मैं कहता हूँ कभी कॉल पुट राइट 25-30 रुपये वाली नहीं करनी चाहिए। मार्केट ट्रेंडिंग चाहे वो ज़ीरो हो, लेकिन एक बार को उसके जलवे भी बिखेर देता है, अगर ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो तो एक बार को जलवे बिखेरने ज़रूर आएगा। लेकिन अब बड़े पेशेंस प्लेयर के पास पेशेंस होता है, उसने बहुत, और वो कभी 20-25 रुपये का कभी भी प्रीमियम सेल नहीं करते हैं, वो बहुत हैवी रेट पे सेल करना पसंद करते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को हम भी कवर करके चलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन चेन के अंदर आपको कोई जो ज्ञान पेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो या तो उनका ज्ञान अधूरा है या फिर वो अपने व्यूज़ पाने के लिए करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आके मुझे सच बोलने में बिलीव करता हूँ। जो मुझे दिखता है, जो मेरा डेटा मुझे बोलता है, मैं वहीं पे बोलता हूँ। यानी कि मेरे को इस डेटा के अंदर ऑप्शन के अंदर कुछ भी नहीं न्यू, कुछ भी फ्रेश नहीं है, सारा थर्सडे का ही होल्ड पे है, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन चेन की कोई वैल्यू होगी ज़ीरो, इसलिए निफ्टी की भी दिखाने की आपको यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखा कि भैया आपको निफ्टी का देखना ही है। तो आप देखिए निफ्टी का, आप देखिए निफ्टी में आप 19,100 से नीचे बंद हुई है, 50 के आसपास। नीचे के कॉल राइटर भागे हुए हैं, 200 पे अड़ा हुआ है, कुछ भी एडिशन नहीं है ज़्यादा। नीचे के जो गए हैं वो तो कंफर्म था कि जाने ही है, क्योंकि ये फोमो ट्रेडर थे, उनको लगा भैया गया 15,000 आ गया। तो मार्केट कभी सीधी लाइन में नीचे नहीं, कभी सीधी लाइन में ऊपर नहीं। तो पुट राइटर तो अपना उस दिन लॉस बुक करके गए थे। अब जो थोड़ा बहुत पुट राइटिंग होके गई हो, 19,000 पे होके गई है, वो हाँ वो दिख रहा है कि भैया 50,000 पे एडिशन हुआ है, लेकिन इसमें सारा जो है राइटिंग नहीं है, इसमें बाइंग भी है, उसमें कुछ एवरेज आउट भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दोस्त थे, एक ने बोला, 2 दोस्तों ने पुट ले ली और एक ने कॉल ले ली, यानी 2 दोस्तों ने मिलकर 2-2 लॉट, एक ले एक लॉट की जगह 2-2 लॉट करे एवरेज, और कॉल वाले ने टॉप पे कॉल पकड़ ली। वो रिटेलर साइकोलॉजी होती है, वो टॉप पे बाई करता है और बॉटम पे सेल करता है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, ठीक है ना। उसके हाथ से ट्रेन निकल जाती है तो उसको तब उसकी नींद जागती है, ठीक है ना। वो तब 0 तक होल्ड करता है और 400 पे ख़रीदता है और 10 पे बेचता है, और 10 वाली कॉल को कभी भी हीरो नहीं ट्राई करेगा वो 400 वाली में। तो साइकोलॉजी ही अलग चलती है। तो हम यहाँ साइकोलॉजी का ज्ञान फैलते हैं। और यहाँ तक के लिए बस वीडियो हो गया आपका ख़त्म। अब आते हैं लेवल्स के ऊपर, सिंपल सीधा फटाफट करेंगे लेवल्स एंड खेलेंगे रैपिड एक्शन। तो
बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अपडेट डेटा में कुछ है नहीं, तो आपको दुनिया ने तो ज्ञान पेल दिया होगा। मेरा वीडियो था बहुत लेट, ज्ञान मैंने आपको बिल्कुल डेटा खोल के रख दिया कि डेटा में कुछ है ही नहीं, ऑप्शन डेटा के अंदर, मतलब कि ऑप्शंस के अंदर फ्यूचर में भी कुछ भी चेंजेस नहीं है, इसलिए फ्यूचर को भी मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, वही पुरानी वैल्यू चीज़ें हैं, तो इसलिए कोई वो है नहीं। ठीक है, अब आते हैं क्लियर कट व्यू के ऊपर कि अगर हमें बाई साइड जाना है, अगर आप बायर हैं इंट्राडे में, अगर आपको फ्रेश, अगर आपको कोई पोजीशन बनानी, कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट जाए तो हम बाई साइड को सोच सकते हैं, और क्या क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं। नोट कीजिए लेवल 42,865, इसके ऊपर सस्टेन करता है क्या, हमें लेवल मिलेगा 42,910 टू 20। 10 पॉइंट का क्लस्टर है, तो हम 10 से 15 पकड़ लेते हैं बीच का लेवल। वैसे 10 का 20 ही लेवल बनेगा, लेकिन हम 15 भी पकड़ लो या 10 से पकड़ लो या 20 पकड़ लो, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये लेवल नोट कीजिए, इसके ऊपर सस्टेन करता है 42,960, 43,005, ना 10 बोल रहा हूँ ना 43,000 बोल रहा हूँ, 43,005 ये रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए, ये नहीं कि 43,000 स्पाइक में काट के वो 40 चला जाए लेकिन वो बंद हो, वो कैंडल क्लोजिंग 43,005 या 10 के आसपास, और इसके नीचे अगली कैंडल का कोई फॉलोअप ना है। तो प्राइस एक्शन आपको नॉलेज नहीं, सस्टेनेबल समझ आना चाहिए। ठीक है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो ये हमारा आई लेवल है, और आई लेवल का हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये सस्टेन होता है तो हमें टारगेट मिलते हैं 70, 100, 150, ये हमारा मिनिमम टारगेट होता है। ठीक है ना, 70 पे हम कुछ बुक करेंगे, 100 पे बुक करेंगे, बाकी को ट्रेल करके 150 पे, और लास्ट को बिल्कुल जाने देंगे कि भैया शॉर्ट कवरिंग के ऊपर ट्रिगर होने थे। उसके लिए हमारे पास क्या काम करेंगे, लेवल। तो आप लेवल नोट कीजिए 43,090, 43,142, 165। 165 के लेवल को कभी भूलिया मगत, अपनी लाइफ में आपको आगे भी काम आएगा। अपने चार्ट पे एक लाइन मार्क करके छोड़ दीजिए। ठीक है ना, कभी भी मार्केट इसके आसपास आता ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है ना, मैं आपको हमेशा एक अच्छा लेवल बता के आता हूँ जो आपके चार्ट पे हमेशा लाइन लगी रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम क्या लेंगे, क्लस्टर जोन के अंदर जाएंगे 43,232 लेके 275, ये 45 पॉइंट का क्लस्टर जोन रहेगा। यहाँ तक हमारे 150 पॉइंट के लेवल भी अचीव हो जाएंगे, और इसके ऊपर 275 के ऊपर सस्टेन करता है तो 43,360, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होनी शुरू हो जाएंगी 405 एंड 470 टू 495, और इसके ऊपर बुम 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 शाकाला का बुम। आप बोलोगे यार डाउ ये सब तो डाउन है, सर हमने बात कर ली लेवल के लिए। अगर शॉर्ट ट्रिगर होता है तो हमारा आई लेवल होता है, पहला हमारा सेटअप आई लेवल का हो गया। मार्केट को आप जज मत कीजिए कि डाउ क्या कर रहा है और गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, सुबह खुलेगा पता चल जाएगा गैप डाउन हो रहा है या गैप अप हो रहा है। तो अपन बायस व्यू लेके जा ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में कोई डेटा ही नहीं है। हमें पता है कि एक डाउन लेग का एक टारगेट पड़ा है, वो मैंने मेंबर्स को भी बता दिया, आपको भी वहाँ पे क्लियर कट बता दिया था। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या गाइड करता। ठीक है ना, अब आते हैं सर, अगर आपके पास शॉर्ट साइड का ट्रेड है यार, आपको शॉर्ट साइड जाना है तो कौन सा ऐसा लेवल है बैंक निफ्टी के नीचे हम जा रहे हैं तो हम शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 42,690, इसके नीचे सस्टेन करता है 42,645, 42,605, 42,560, ये चार्ट पे अपने मार्क कर दीजिए लाइन, और इसको कहते हैं हम आई लेवल। और इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है टारगेट वही 70, 100, 150, लेकिन अब हम करेंगे लेवल के ऊपर बात। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 42,490, 42,425, 42,290 टू 315, ये आपका 25 पॉइंट का क्लस्टर है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 285 के नीचे भी सस्टेन करता है तो 42,205, इसके नीचे सस्टेन 42,070, 110 का लेवल टूटेगा, 70 टू 65 पे सपोर्ट आ रहा है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो आपको लेवल मिल सकते हैं 41,965, 41,845। इसके नीचे मैं ज़्यादा मार्केट देखता नहीं हूँ, लेकिन जाता है तो आप ट्रेल कर सकते हैं। मार्केट फिर ओवरसोल्ड कंडीशन में खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई अगर मान के चलते हैं गैप डाउन हो जाता है या गैप अप हो जाता है, वो सिनेरियो में क्या होगा। गैप अप सिनेरियो में तो क्लियर कट व्यू है कि बाई साइड पे आप जा सकते हैं ट्रेल करते हुए, थोड़ा सा डिप ले किसी अच्छे लेवल पे सपोर्ट बना के प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाए तो बाई कीजिएगा। बड़े गैप अप में वही हमेशा होता है कि बड़े गैप में वेट कीजिए, कोई डिप मिल जाए आपको, जब बड़ा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट पहुंच जाए और वहाँ पे कुछ नेगेटिव साइन दिखाए तो उसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कीजिए। स्टॉप लेके चाहे आपको बाई करना हो चाहे सेल के, अगर आप लोग अपने सिस्टम में, मैं तो नहीं कहता सिस्टम में लगाइए, माइंड में कोई लेवल रख के स्टॉप लॉस लगाइए, तो वो आपको स्टॉप लॉस आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। बस स्टॉप लॉस का यही काम होता है। स्टॉप लॉस का कोई काम ये नहीं होता कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देता है, वो आपके कैपिटल को बचाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, अभी हमारे पास बाई और सेल के लेवल है, बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया सर, मेरे लिए ट्रेड खत्म हो जाएगा।
तो बड़ा गैप डाउन होता है, इन सेंस ये नहीं हो कि भैया 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन होगा, नहीं नहीं नहीं। बैंक निफ्टी खुल जा रहा है 42,100 या इसके आसपास, देन प्राइस एक्शन पता चला अगर पहली कैंडल में वो 5-7 मिनट के जो मौका ना दे और 900 के आसपास आ जाए, तो मैं भागते भूत के लिंगोटी नहीं पकड़ूंगा। अब जो मेरी पोजीशन बनाई हुई है मैं उसको ट्रेल करना पसंद करूँगा, तो मैं मंथली वाली को ट्रेल कर लूँगा। इंट्राडे में कोई पोजीशन बनाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए मार्केट ओवरसोल्ड होते हैं, वो कहाँ से बाउंस करेगी नहीं करेगी, न्यूज़ बेस्ड है, जा रही है तो एक अलग बात है। मेरे पास मंथली की पुट है तो मैं उसको ट्रेल कर सकता हूँ। फ्रेश पोजीशन में इंट्राडे के अंदर वो मेरे लिए बहुत खतरा पैदा कर देगी, और कहीं से भी रिवर्स आ गया या मान लो कि गिरना भी और एक स्पाइक में बाउंस मार गया तो मेरा प्रीमियम टूटेगा, मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। तो मैं अपना व्यू, मैंने आपके साथ अपना गेम प्लान, आपका अपना व्यू रख दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ। नॉर्मल गैप अप गैप डाउन तो चल जाएगा, लेकिन बहुत बड़े गैप अप में फिर वही सीन बनेगा कि भैया छोटा सा डिप लगा के अच्छे लेवल पे सपोर्ट मिलता है तो बाई जा सकते हैं। अगर वो आई लेवल को तोड़ के नीचे आ जाता तो फिर शॉर्ट साइड का ट्रिगर फिर होगा ट्रिगर हमारा शॉर्ट साइड का ट्रिगर, ठीक है ना। ये आई लेवल की वैल्यू बताई मैंने आपको। बड़े गैप डाउन में मैंने आपको बताया कि मेरे पास मंथली पुट है तो मैं उसको ट्रेल करना पसंद करूँगा। इंट्राडे में नई शॉर्ट पोजीशन नहीं खोलूँगा, ठीक है ना। तो वो कहाँ से वो रिवर्सल देगा वो मार्केट को डिसाइड करना था। वहाँ पे यहाँ बड़े बड़े पन्ने कहाँ आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, अपन ऐसे लोग नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये होगा बैंक निफ्टी का व्यू। यही सेम व्यू आप निफ्टी में जोड़ लीजिएगा जो मैंने अभी आपको ज्ञान पेला। बोला तो था रैपिड फायर था, साले कहते हैं लोगों ने कहा कि यार बड़ा बड़ा वीडियो बना रहा, बोला रैपिड फायर। क्या करूँ यार, आदत से मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी को गलत व्यू चला जाए, कहीं कोई लोग बायस होकर फंस जाए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर कौन से लेवल ऐसे है जिसके ऊपर अगर सस्टेन होता तो हम बाय साइड के ले जा सकते हैं। लेवल नोट कीजिए 19,080, इसके ऊपर सस्टेन करता है। टारगेट का लेंगे 105, 120 टू 140, ठीक है ना। यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता तो हमारे निफ्टी में क्या टारगेट्स होते हैं, न्यू ईयर है तो बता देता हूँ, 30, 50, 70 एंड 100, इसके ऊपर ट्रेल जाता है, ठीक है ना। तो निफ्टी के में हम जो टारगेट लेंगे फॉर 145 के ऊपर 175 टू 195, ठीक है ना। ये हमारे 20 पॉइंट का एक क्लस्टर है, तो 175 टू 195, ठीक है ना। तब तक हमारे यहाँ तक 60-70 पॉइंट कवर भी हो जाएंगे, तो हमारा अच्छा गेन भी मिल सकता है हमें। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करते हैं तो क्या लेवल के लिए टारगेट करेंगे, 225, 255, 290, 315, 345, देन बुम बुम शाकालाका, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके ऊपर के लेवल कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। अब आते हैं नीचे की साइड के लिए। सर अगर आपको शॉर्ट करने का मन है, लेवल नोट कीजिए 19,010, इसके नीचे सस्टेन करता बहुत जल्दी ही सपोर्ट मिल जाएगा इसको 18,990 पे, फिर 970 पे और 955 पे। 955 की जगह 50 कर लीजिए, बहुत कम मैं राउंड नंबर देना पसंद करता हूँ, लेकिन लेवल बहुत उसके आसपास बन रहा है, इसलिए 950 को इग्नोर कीजिए। पीछे के साउंड्स को इग्नोर कीजिए। दिवाली है, मैं नहीं मना कर सकता लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए, शोर शराबा करने के लिए, ठीक है ना। तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो 950, ठीक है ना। पर मेरा जो ट्रेड बनेगा ना वो 975 और 70 के 90 के बीच में अगर मार्केट प्राइस एक्शन नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है, ये हम कर रहे हैं अगर थोड़ा छोटा मोटा गैप डाउन भी हो और या फिर ऊपर से नीचे फ्लैट खोल के नीचे आए, ठीक है ना। तो फिर तो मैं 990 के नीचे ही पहला ट्रेड शॉर्ट इनिशिएट कर दूंगा, ठीक है ना। 910 और 920 90 के नीचे अगर मार्केट फ्लैट खोल के आता है और एक प्राइस एक्शन बना के काट देता है तो पहला टारगेट ले लूँगा। ये दो टारगेट के लिए खेलने जाऊँगा, 970 और 955 टू 50। यहाँ पे क्योंकि एक बार मार्केट अगर फ्लैट खोल के आता तो एक बार ज़रूर अपने आप को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। आई लेवल एक बार में ब्रेक नहीं होते, फिर भी ध्यान रखिएगा। तो पोकले इसके नीचे 930 की एक छोटी, इसके बहुत ही नीचे खड़ी है 930 की एक सपोर्ट, जो लेवल काफ़ी टाइम से ऊपर और नीचे के लिए बार बार इसको एक अच्छा होल्ड दे रहा है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है 930 को भी अगर निकाल के चला जाता तो क्लियर कट हम टारगेट लेंगे 18,895, ठीक है ना। इसके नीचे सस्टेन करता है 18,840, इसके नीचे सस्टेन करता है 18,805 और 18,755 टू 40, इसके नीचे सस्टेन करता है तो 705,690, इनको ध्यान दीजिए 15 पॉइंट को। इसके नीचे सस्टेन करता है 655 और 620, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर जो मैं कर रहा हूँ मेरा एक पेंडिंग टारगेट, तो मैं पेंडिंग टारगेट कहाँ तक के लिए देख रहा हूँ, मिनिमम 785, 18,070, चाहे वो 2 दिन बाद आए चाहे 10 दिन बाद आए। ऊपर के कौन से ऐसे लेवल के बाद है जिसको मैं इसको इग्नोर कर दूंगा कि ये लेवल अब नहीं आएगा, तो वो लेवल है सर मेरे लिए अभी तक। तो अगर मैं बहुत क्लियर पास का रेजिस्टेंस देखूँ तो 315, ठीक है ना, जो अभी मैं बिल्कुल इमीडिएट पास का देखूँ तो यहाँ तक मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर 2-3 दिन क्लोजिंग दे देते तो फिर मैं भूल जाऊँगा कि ये लेवल अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा।
तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे के लिए। तो लंबे प्लान नहीं बनाने हैं, लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाना मैं यहाँ पसंद नहीं करता हूँ। तो मैं आपको जो नीचे का एक डाउन लेग जो मेरा पेंडिंग टारगेट है वो यहीं तक का है 785 का, उसके नीचे मैं देखूँगा ट्रेल करना या कुछ करना या फर्दर डेटा में चेंजेस आएंगे। ये मैं इंट्राडे का व्यू नहीं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लंबा व्यू बता रहा हूँ। इंट्राडे के लिए मैंने आपको लेवल बताया, आई लेवल बताया, उस पर ध्यान दीजिएगा। जो इंट्राडे प्लेयर है, पोजिशनल प्लेयर वही काम कीजिए जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो और जिनको लेवल्स की अच्छी नॉलेज हो और जिनके पास मनी मैनेजमेंट हो। 1-2 लॉट 10-20-50 हज़ार रुपये वाले कभी भी पोजिशनल ट्रेड को अवॉइड कीजिए, कैरी फॉरवर्ड को मत कीजिएगा, तो आपके लिए वो बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन वो क्या होगा कि अगर आपके साइड मार्केट गया तो ठीक है, अगेंस्ट गया तो प्रीमियम आपका खा जाएगा और आपका कैपिटल में जब 2-4 बार लॉस लग जाएगा तो आपको बस खेलने का एक तो आपकी वो हो जाएगा, एक हिम्मत हौसला टूटता है। अब खेलने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो करोगे क्या? ठीक है ना। तो बस ये चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, न्यू ईयर हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुरानी हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं टेलीग्राम पे, जैसा रिस्पांस वैसा टेलीग्राम पर भी मैं रिस्पांस डाल ही देता होता हूँ आपको। ठीक है, वीडियो नहीं आता कि मैं मान के चलता हूँ मेरी गलती है, मैंने वीडियो नहीं डाला, फिर मैं आपको उस दिन पूरा रिस्पांस देता हूँ। ठीक है ना। लव यू, टेक केयर, मिलते हैं मंडे लाइव मार्केट।